हे दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मेरा नाम विप्लव बिष्ट है। इस टाइम देहरादून में करीब 2:28 PM हो रहा है और जो देहरादून का टेम्परेचर है वो हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक कूलर बनाएं। अब कूलर के साथ जनरली ये दिक्कत होती है कि कूलर काफ़ी ह्यूमिडिटी पैदा करता है, काफ़ी उमस पैदा करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये कूलर हमारा कम से कम ह्यूमिडिटी करे और ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करे। और ये कूलर हमारा बैटरी से भी चलेगा और हमारे घरों में जो 220 वोल्टेज आती है उससे भी चलेगा। तो ये कूलर की जो बॉडी है हम वो बनाएंगे ये PVC शीट की मदद से। ये PVC शीट मैंने PVC पाइप से बनाई है। तो इसको बनाने की प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और हम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बनाएंगे और हम इसमें मोटर हो गया, DC पंप और कई कॉपर पाइप हो गया, हम कई चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो PVC शीट बनाने के लिए हमने 110 mm का पाइप लिया है। हम इसको स्केल की मदद से पेंसिल से निशान मार के इसको बीच से काट देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे बिल्कुल स्ट्रेट काटना है। बीच से काटने के बाद अब हम पाइप को हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए आप कोई भी हीट गन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी स्टोव का यूज़ कर सकते हैं आप। ध्यान रहे सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनना ना भूलें। तो हमें धीरे धीरे इसे हीट करना है। और फिर इसे हमें धीरे धीरे कपड़े और ग्लव्स की मदद से हमें धीरे धीरे इसे फ्लैट करना है, प्लेन करना है। धीरे धीरे हल्का हल्का हीट करके और फ्लैट करना है। हीट करने के बाद हमें एक प्लाई लेनी है और उसको ऊपर से प्रेस करना है हमें। इस तरीके से हमारी शीट बनके तैयार हो जाएगी। कूलर की जो हाइट है यानी कि ऊंचाई हम 27 सेंटीमीटर रखेंगे और लेंथ यानी कि लंबाई हम 20 सेंटीमीटर रखेंगे और विड्थ यानी कि चौड़ाई हम 14 सेंटीमीटर रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी PVC शीट की कटिंग कर लेंगे। कटी हुई PVC शीट को हम रैगमार से अच्छे से घिसकर प्लेन कर देंगे। इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। तो हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे कूलर के लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड लगेगा ये पार्ट, और ये पार्ट हमारे कूलर के ऊपर और नीचे लगेगा, और ये पार्ट हमारे कूलर के आगे और पीछे लगेगा। तो आगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये पार्ट लगेंगे और कैसे कैसे जुड़ेंगे। कूलर का जो हमारा फ्रंट है
तो फ़ैन की हवा के लिए हम उसमें गोल कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारा प्रोपेलर होगा उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम गोल कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें सर्कल में मार्क कर लेना है। राउंड कटिंग करने के लिए आप कोई भी मिनी ग्राइंडर या फिर कोई भी छोटी ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके अब हम सारे पार्ट्स को जोड़ देंगे फेविक्विक की मदद से। फेविक्विक लगाते समय ये ध्यान रखिए कि आपकी स्किन में ना लगे ये। पीवीसी शीट का एक छोटा सा पीस हम कूलर के अंदर से लगाएंगे ताकि वाटर लीक ना हो हमारा कूलर से। जहाँ पे हम पानी स्टोर करेंगे कूलर के, वहाँ पे हम एरोलाइट लगाएंगे। हम कोई भी एपॉक्सी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे कूलर से वाटर लीकेज ना हो। मेरे पास एक पुरानी मोटर पड़ी हुई थी तो मैं उसका यूज़ करूँगा। मैंने इसको टेस्ट कर लिया था प्रोपेलर लगा के, तो अच्छी हवा दे रहा था ये। और मैंने कुछ पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। इन पार्ट्स को अब असेंबल कर देते हैं हम। मोटर में वायर कनेक्ट करके इसको फिट कर देते हैं अब हम कूलर में। फेविक्विक की मदद से हम इसको फिट कर देंगे कूलर में। अब हम कूलर में कॉपर पाइप लगाएंगे। ये कॉपर पाइप आपको कोई भी एसी के जहाँ पे पार्ट्स मिलते हो वहाँ पे आपको ये कॉपर पाइप मिल जाएंगे इजीली। ये कॉपर पाइप हमारे पानी के अंदर रहेंगे तो इससे ये ठंडे हो जाएंगे। हम इसमें डीसी पंप लगाएंगे जो 9 से 12 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। और इसमें हम हनीकॉम्ब पैड लगाएंगे जो हमारे कूलर के साइज़ का है। और हमने ये पानी का पाइप लिया है, इसमें हमने ड्रिल कर दिए हैं। तो इसके दोनों कोनों को हम बंद कर देंगे। जो पंप से हमारा पाइप आ रहा है हम उसको फिट कर देंगे इसमें, और ताकि पानी लीक ना हो तो उसमें एरोलाइट लगा देंगे या कोई भी एपॉक्सी ग्लू। पंप से पानी हमारा इस पाइप में जाएगा और जो इसमें होल कर रखे हैं हमने उनसे पानी गिरकर हनीकॉम्ब पैड में जाएगा। अब हम पीछे की शीट भी लगा देंगे और बंद कर देंगे पीछे से कूलर को।
कूलर के जो पीछे का हिस्सा है तो हमने कुछ हिस्से में निशान मार दिया है, उस हिस्से को हम काट देंगे ताकि हमारे कूलर के अंदर हवा आ सके। ये हमने कूलर के फ्रंट के लिए बनाया है, तो ये हमारे प्रोपेलर के आगे लगेगा कूलर के फ्रंट पे। हमने कूलर को पेंट करने के लिए ऑयल पेंट का यूज़ किया है, एप्कोलाइट का। तो ये पेंट काफ़ी लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। चलिए फटाफट से प्रोपेलर को फिट कर देते हैं और जो हमने कूलर के फ्रंट के लिए बनाया उसको भी फिट कर देते हैं। हमें कूलर में बैटरी लगानी है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी लगाना है, स्विचेस वगैरह भी लगानी है। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, तो उसमें हम ये सब चीज़ फिट करेंगे। कुछ इस तरीके से ये बॉक्स हमारे कूलर में फिट हो जाएगा ऊपर की तरफ। हमने स्विचेस और ये 12 वोल्ट डीसी सॉकेट में हमने वायर कनेक्ट कर दिए। चलिए इनको जल्दी से इस बॉक्स में फिट कर देते हैं। मैं आपको सर्किट बनाना सिखाऊंगा अच्छे से। बहुत ही सिंपल है सर्किट हमारे कूलर का, बट अगर आप नहीं बनाना चाहते सर्किट को तो आप पंप और मोटर के पॉजिटिव को अलग अलग स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो नेगेटिव है पंप और मोटर के उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। पिन कनेक्टर लगाना मत भूलिएगा ताकि हम बैटरी भी कनेक्ट कर सकें। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम कूलर के लिए। बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमने 2 पिन कनेक्टर लगा रखे हैं। यहाँ पे हम 12 वोल्ट डीसी देंगे, 12 वोल्ट डीसी देंगे। हम बैटरी से भी दे सकते हैं या कोई भी एडेप्टर से भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ से हमारा पॉजिटिव जा रहा है 10K के प्रीसेट में, और यहाँ से हमारे इस पिन से आउटपुट निकल रहा है जो कि 2 स्विच में जा रहा है। एक स्विच हमने मोटर के लिए लगा रखा है, एक स्विच हमारा डीसी पंप के लिए है। तो यहाँ से हमारा स्विच से कनेक्शन जा रहा है ये पिन कनेक्टर में। यहाँ 4 पिन कनेक्टर लगा रखे हैं हमने। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ से हमारा मोटर के लिए जा रहा है पॉजिटिव, और यहाँ से हमारा जा रहा है डीसी पंप के लिए पॉजिटिव, और यहाँ से हमारा नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे हमने एक पिन कनेक्टर लगाया है। इसके बाद हमारा यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है हमने नेगेटिव मोटर को और डीसी पंप को, आप देख सकते हैं यहाँ से। और हमने 3 एलईडी लगा रखी है इंडिकेशन के लिए। एक एलईडी हमने यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट देंगे तो तब इंडिकेट करेगी। एक एलईडी हमने जब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे मोटर के लिए तो तब इंडिकेट करेगी, और एक दूसरी एलईडी हमारी जब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे डीसी पंप के लिए तो तब दूसरी एलईडी ग्लो करेगी। तो हमने इन एलईडीज़ को 100 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है ताकि एलईडी ख़राब ना हो, तो इसलिए हमने 100 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है। और इनका नेगेटिव भी हमने 100 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है।
सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट को पीसीबी में लगा देंगे। सर्किट डायग्राम डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंपोनेंट लिस्ट और कई सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कनेक्शन समझा दिए हैं। सिंपल कनेक्शन है हमारे, 2 कैपेसिटर हमने पैरेलल कनेक्ट कर रखे हैं और प्रीसेट में हमारा पॉजिटिव जा रहा है और दूसरी पिन से हमारा आउटपुट निकल रहा है। एलईडी के पॉजिटिव है हमने अलग अलग रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है और जो नेगेटिव है वो एक ही रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है जो 2 वॉट का हमारा रेजिस्टर है। बाकी के पूरे कनेक्शन मैंने तो आपको पहले ही समझा रखे हैं। हमने 3 18650 बैटरी का यूज़ किया है जो कि 3.7 वोल्ट की है रिचार्जेबल बैटरी। तो कनेक्शन हमारे सारे पूरे हो गए हैं। अब हम कूलर में थोड़े आइस क्यूब और पानी डाल देंगे और ऊपर से हम इसका कैप बंद कर देंगे, ऊपर से इस बॉक्स को बंद कर देंगे हम। अभी हम एडेप्टर से 12 वोल्ट डीसी एडेप्टर से चला रहे हैं अपने कूलर को। अब हम कूलर को अपनी बैटरी से चलाएंगे। तो बैटरी का कनेक्शन कर दिया है हमने। तो अभी हमने पंप का स्विच खोल दिया है। अब हमने फ़ैन का स्विच खोल दिया। कूलर को बनने में 8 दिन लग गए हैं और कूलर अच्छी हवा दे रहा है। इस टाइम मैंने बैटरी से चला रखा है इस कूलर को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।